यार इस कॉकरोच जनता पार्टी को इतना आगे बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है। बताता हूँ कैसे। तो ये लगभग लोगों को पता होगा कि जब अजीत दीपके बोस्टन से इंडिया लैंड हुए थे दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए, तब तक अजीत दीपके उनकी टीम के पास कोई भी ऐसा पुलिस या कोर्ट का वेरिफिकेशन नहीं था कि वो प्रोटेस्ट कर सके। लेकिन जैसे ही वो इंडिया में लैंड किए उनकी टीम को प्रोटेस्ट करने का परमिशन बहुत इजीली मिल गया। मतलब जिस बीजेपी के ऊपर लोग ये एलिगेशन लगाते हैं कि कोर्ट से लेके पुलिस तक सब इसके हाथ में है, तो अगर वो चाहते तो अजीत दीपके को परमिशन मिलता ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। ये कहीं प्रूवन नहीं है, लेकिन मुझे इसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली बिलीफ है कि बीजेपी सीजेपी को आगे इसीलिए बढ़ने दे रही है क्योंकि वो ये जानती है कि सीजेपी एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी है। मतलब वो आगे जाके कभी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। तो अगर वो उभरती है तो कहीं ना कहीं बाकी ऑपोजिशन पार्टी वाले उसके सामने दब जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिशन चाहती तो इतने साल में एक बार तो प्रोटेस्ट की होती। अब ऐसा तो है नहीं कि इसके पहले पेपर लीक नहीं होते थे। और अगर गलती से भी सीजेपी इलेक्शन में किसी पार्टी को सपोर्ट करती है तो वो फिर स्टूडेंट की पार्टी नहीं रह जाएगी, बल्कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी और सीजेपी का मेन एजेंडा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इसी के वजह से अगर कोई वोटर वोट करने जाएगा तो उसके दिमाग में सिर्फ दो पार्टी चलेगी, एक बीजेपी और एक सीजेपी। तो सीजेपी तो इलेक्शन लड़ेगी नहीं, तो पीएम इलेक्शन के समय एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब मैं ये इतना कॉन्फिडेंटली इसी वजह से बोल पा रहा हूँ क्योंकि हांगकांग में एक अम्ब्रेला मूवमेंट हुआ था। अब ये मूवमेंट के बारे में आप सर्च करके पढ़ना जरूर, उसके बाद आपको ये पूरा गेम समझ में आ जाएगा। अब ये तो था मेरा एनालिसिस, बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।